टीचिंग सॉल्यूशन विद आरके में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी 11th की सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। 8 एमसीक्यू की सीरीज़ है और टीआरई 3.0 और 4.0 दोनों में यह कारगर है और आप इसको ध्यान से देखिए। तो पहला प्रश्न है कि किस स्थान पर खुदाई के दौरान मिले खोपड़ी के साक्ष्य ने यह प्रमाणित कर दिया कि ये खोपड़ी आधुनिक मानव की नहीं है। तो ये याद रखिएगा कि चूना पत्थर का काम चल रहा था कहाँ, डेसेल्डोर्फ शहर जो है जर्मनी का, वहाँ पर जो खुदाई की तो वहाँ पर जो कपाल मिले तो यह धारणा बदल गई कि मानव की उत्पत्ति जो है वह अचानक नहीं हुई है, बल्कि यह मतलब विकसित होकर हुई है। ठीक है। पुरातत्वविदों की खुदाई के संबंध में मिले साक्ष्य में प्रयोग की जाने वाली तकनीक के संदर्भ में सत्यता की जांच करनी है। तो इसमें पहला है कि जीवाश्मों को प्राप्त करने के लिए क्षैतिज खुदाई है तो ग्रिड आकार यानी वर्गाकार 10 मीटर का बनाया जाता है, और आप एनसीईआरटी की बुक में देखिएगा स्पष्ट रूप से दिया गया है। तो ये क्षैतिज खुदाई में काम आता है, और लंबवत खुदाई में उसी के ठीक आगे जो है वह त्रिभुजाकार एक ट्रायंगल बना हुआ दिखाया गया है। इन दोनों के आधार पर खुदाई की जाती है। इसका प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? एक तथा बी, ए तथा बी दोनों। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। किस पुस्तक ने बाइबिल की धारणा का खंडन किया और ये कहा कि मानव का विकास जानवरों से हुआ है? तो ये पहली बार जो है इसकी हाथों हाथ प्रतियां बिक गई थी, 12 या 1300 प्रति। और इस पुस्तक शायद 1856 के बाद लिखी गई पुस्तक थी। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, चार्ल्स डार्विन की बुक थी। इसने पहली बार जो है खंडन कर दिया था कि मतलब जो बाइबल में ये धारणा दी गई थी कि अन्य जीवों के साथ साथ गॉड ने जो है वह मनुष्य को भी बनाया है। जबकि मनुष्य क्या है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कहता है कि मनुष्य जानवरों से डेवलप हुआ है, खुद को उसने इन्वेंट किया है। ठीक है। अफ्रीकी स्तनपायी की प्राइमेट श्रेणी के उद्भव के बाद 240 लाख साल पहले प्राइमेट का उपसमूह क्या कहलाया? तो ये याद रखना है कि प्राइमेट उपसमूह जो है 240 लाख साल पहले जो उत्पत्ति हुई थी उसके संदर्भ में यह धारणा है कि ये जो प्राइमेट्स थे ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस थे। कौन थे? नहीं सॉरी, ये जो प्राइमेट्स थे ये थे होमिनॉइड। कौन थे? हेमिनॉइड। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सॉरी, सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा 240 साल पहले जो है प्राइमेट वो होता है जिसमें वानर, मनुष्य जैसे ऐसे कई प्रकार के जीव हैं जिन्हें प्राइमेट्स की श्रेणी में रखा जाता है, जो स्तनपायी होते हैं। ठीक है। निम्नलिखित के संदर्भ में सत्य कथनों की जांच करना है। होमिनॉइड से 56 लाख साल बाद ह्यूमनॉइड आए, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, 56 लाख साल बाद कौन आए? होमिनिड आए, बिल्कुल सही बात है। होमिनिड में सीधे खड़े होकर चलने के लक्षण थे, और इसी होमिनिड प्रजाति में होमो इरेक्टस एक था। ठीक है, सीधा चलने का लक्षण था। होमिनॉइड का मस्तिष्क होमिनिड की तुलना में छोटा था, ये भी सही बात है। होमिनॉइड का जो ब्रेन था वो होमिनिड की तुलना में छोटा था, क्योंकि जो डेवलप होता चला गया ब्रेन का साइज बढ़ता चला गया। ठीक है। सत्य कथनों की पहचान करें। सत्य कथनों को पहचानने के संबंध में दो साक्ष्य होमिनिड की उत्पत्ति अफ्रीका में बताते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। दो बेस पर जो ये प्रूव किया गया होमिनिड अफ्रीका से आए थे। इनका अफ्रीकी बानरों के समूह से जुड़ा होना, तो जो भी प्रमाण मिले वो अफ्रीकी बानर के बहुत सारे लक्षण से समानता खाते हैं, इसलिए पता चलता है कि होमिनिड जो है वो अफ्रीका में उत्पन्न हुए। ऑस्ट्रेलोपिथिकस का जुड़ाव पूर्वी अफ्रीका से होना, इसी की प्रजाति में ऑस्ट्रेलोपिथिकस है जिसका जो है वो साक्ष्य पूर्वी अफ्रीका से मिला है। तो दोनों से प्रमाणित होता है कि यह अफ्रीका से आया है, तो एक से अधिक हो जाएगा इसका जवाब। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। होमिनिड का कई शाखा में बंटना क्या कहलाया? तो होमिनिड का कई शाखा में बंटना जो है वह जीनस कहलाया। क्या कहलाया? जीनस। आप एनसीईआरटी में जाइए और ये शब्द को देखिए, बिल्कुल आपको मिलेगा। ठीक है। ज़्यादा बड़ा मस्तिष्क, भारी जबड़ा और बड़ा दांत किस प्राइमेट के लक्षण थे? तो ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस के लक्षण थे। किसके लक्षण थे? ऑस्ट्रेलोपिथिकस के लक्षण थे। ठीक है। और आगे के प्रश्न जो है मैं वो अगली सीरीज में लेकर आऊँगा। आप जो है इसे बार बार रिवीजन करते रहें, और हमें उम्मीद है कि इससे कहीं ना कहीं आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, क्योंकि क्लास 11th वैसे भी टफ माना जाता है, क्योंकि यह सामान्य तौर पर इतिहास ऑब्जेक्टिव के रूप में भी हर जगह उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए इसको आपको डीपली पढ़ना होगा। मैंने एनसीईआरटी के जितने कंटेंट को पढ़ा उससे ये 8 प्रश्न निकाले हैं, और अभी भी यह चैप्टर पूरा बचा हुआ है। इससे मैं और सारे प्रश्न को कलेक्ट करके आपके सामने रखूँगा। आप लोग इसे पढ़ते रहिए, प्यार देते रहिए, और हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।
आपका प्यार मिलेगा, हमारा उत्साह बढ़ते रहेगा और हम लगातार इस सीरीज़ के साथ आप लोगों के सामने बने रहें। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं।